गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग 50 होगी, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और खासकर अभी जो आगामी एग्जाम है 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन की परीक्षा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, इसमें आंसर भी है, आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आंसर भी डायरेक्ट इसमें लिख दिया हूँ साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी नेता थे छत्तीसगढ़ में? गर्मपंथी नेता जो गर्म दिमाग के थे, ठीक है ना। जैसे भारत में भी विभाजन हुआ था 1907 में, भारत में कांग्रेस का गर्म पंथ और नरम पंथ, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी विभाजन हुआ था, ठीक है। तो इसमें गर्म पंथी नेता याद रखेंगे लक्ष्मण राव उदगीरकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में भी है। उसके बाद चलिए देखते हैं, वर्ष 1907 के रायपुर में हुए कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय अधिवेशन बोल रहे हैं कि अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा R.M. मुधोलकर थे। 1907 में रायपुर में कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल व गरम दल का विभाजन हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आप 53 नंबर देखते हैं, 1907 में हुए प्रथम विद्यार्थी आंदोलन के विषय में असत्य कथन चुनिए, जो गलत है उसको चुनना है। यह राजनांदगांव स्टेट में हुआ था, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सी देख लेते हैं एक बार, इसके नेतृत्व करता ठाकुर प्यारे लाल थे, ये भी सही बात है। इसका परिणाम था स्कूल प्रबंधन द्वारा आदेश वापस लेना, ठीक है, ये भी सही बात है। और बी लिखा है, इसका कारण था स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल फीस में वृद्धि करना, स्कूल फीस में वृद्धि नहीं किया गया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ये असत्य है। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, 1920 में किस स्थान पर किसान मजदूर सभा का आयोजन किया गया था? 1920 में याद रखेंगे राजिम में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये टूटेजा वाला टेस्ट सीरीज का है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में किसने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था? राय बहादुर बोल रहे हैं, राय बहादुर की उपाधि, ठीक है। राय साहब की उपाधि बोले तो वामन राव लाखे होगा, राय बहादुर की उपाधि बोल रहे हैं तो नागेंद्र नाथ डे था, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दिया था? विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दिया था असहयोग आंदोलन, मतलब 1920 के आसपास, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाजीराव कृदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 57 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में निम्नलिखित में से किन राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और शौकत अली। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1, 2 व 3 सही है, ठीक है ना। शौकत अली क्यों सही नहीं है? क्योंकि शौकत अली जब 1920 में महात्मा गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उनके साथ आए हुए थे, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1921 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? 1921 में बात कर रहे हैं, जब असहयोग आंदोलन चल रही थी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को याद रखेंगे जबलपुर से, ठीक है ना, 1921 में याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में हुए चुनाव में सेंट्रल प्रोविंस और बरार की विधानसभा के लिए स्वराज पार्टी की ओर से निर्वाचित सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, स्वराज पार्टी की ओर से 1923 में, तो स्वराज पार्टी में कौन शामिल नहीं था? इन लोग तो थे, बैरिस्टर छेदीलाल भी थे, घनश्याम सिंह गुप्त भी थे, और ई राघवेंद्र राव भी थे, याद रखेंगे, ठीक है, ई राघवेंद्र राव, लेकिन शिवदास डागा नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, 1923 में हुए काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेसियों का एक दल निम्न में से किस स्थल से पैदल ही काकीनाडा पहुंचा था? ये काकीनाडा जगह कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, याद रखेंगे। कहाँ से पहुंचे थे इन लोग? तो धमतरी से पहुंचे थे, मतलब धमतरी से निकले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 61 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में क्रांतिकारी युवक शेख मुंतजिमुद्दीन ने जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पर कोलतार पोता, वे कहाँ के थे? वे कहाँ के थे? तो याद रखिएगा दुर्ग के थे, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अब 62 नंबर क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस अधिवेशन से वापस लौटने के बाद रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी? कहाँ, कौन से अधिवेशन से वापस लौटे थे उसके बाद रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1924 में बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था, बेलगाम कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो सतनामी आश्रम की स्थापना कब हुई? लगभग तो 1924 के आश्रम, मतलब 1924 के आसपास हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, वर्ष 1928 में रायपुर में यूथ लीग का गठन किया गया, इसके संस्थापकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इसके संस्थापक में, यूथ लीग में,
तो याद रखिएगा दोस्तों, मौलाना अब्दुल रऊफ ये शामिल थे, यतीतन लाल भी शामिल थे, ठाकुर प्यारे लाल भी शामिल थे, लेकिन शामिल कौन नहीं था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 1930 में किसके द्वारा धमतरी में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था? धमतरी में दो ही नाम देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ते हैं तो हर एक जगह क्या है, हम लोग को नाम याद ही रहता है। जैसे हम लोग रायपुर की बात करें तो वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, ये सब याद रखे रहते हैं, है ना। और हम लोग अगर दुर्ग की बात करें तो घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा की बात करते हैं। अगर बिलासपुर की बात करें तो बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र राव की बात करते हैं, है ना। तो और धमतरी से बात करें तो नारायण राव मेघावाल, नत्थुजी जगताप, ये सब की बात करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? नत्थुजी जगताप इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिलासपुर जिले से शामिल नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिलासपुर जिले से कौन शामिल नहीं थे? तो रामकृष्ण ठाकुर शामिल नहीं थे दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग नगर पालिका भवन में किसने आगजनी की थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बोल रहा है, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग नगर पालिका भवन में किसने आगजनी की थी? आग किसने जला दी थी दुर्ग नगर पालिका भवन में? तो क्या होगा इसका? मोतीलाल श्रीवास्तव और रघुनंदन सिंगरौल, याद रखेंगे। मेन किसका नाम याद रखें आप लोग? रघुनंदन सिंगरौल का, लेकिन इनके साथ मोतीलाल श्रीवास्तव भी थे, जितने याद रखना है आपको, ठीक है, दुर्ग नगर पालिका निगम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित व्यक्ति नहीं है। रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित तो कौन नहीं है? जयनारायण पांडे पढ़े हैं हम लोग, ईश्वरी प्रसाद शुक्ल भी पढ़े हैं, ठीक है ना, बिलख नारायण भी पढ़े होंगे आप लोग, नारायण राठौड़ भी पढ़े, लेकिन दशरथ चौबे जो है ये सम्मिलित नहीं थे। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा में किशोरी मोहन त्रिपाठी ने किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? पढ़ चुके हैं रायगढ़ से, ठीक है, और सरगुजा से रघुराम करके है ना शासक, कुछ कांकेर से पोटाई करके कुछ था, ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोग को लगभग। उसके बाद है 1865 में रियासत का दर्जा प्राप्त करने वाली जमींदारी नहीं थी। 1865 में रियासत का दर्जा प्राप्त करने वाली जमींदारी कौन सी नहीं थी? तो छुरी नहीं थी, याद रखेंगे, ठीक है। कोटपार की संधि कब हुई थी? तो कोटपार की संधि याद रखेंगे दोस्तों, ये कब हुई थी? ये दरियादेव के समय हुई थी, है ना, सन 1778 में, 6 अप्रैल 1778 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 71 नंबर क्वेश्चन है। 1825 के परलकोट विद्रोह का दमन किस अधिकारी द्वारा किया गया था? तो परलकोट विद्रोह का नेतृत्व पास ही बता दिया था मैं, कैप्टन पेव करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? हलबा विद्रोह दलगंजन सिंह ने किया था कि नहीं किया था? हलबा विद्रोह किसने किया था? तो अजमेर सिंह ने किया था, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुड़िया विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। मुड़िया विद्रोह, तो मुड़िया विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? आम की टहनी थी, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। और मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया। मुड़िया दरबार की बात की जा रही है। मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन मैक जॉर्ज द्वारा, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन। 1925 में मध्य प्रांत के पुनर्गठन के समय निम्न में से कौन सा हिस्सा मध्य प्रांत में शामिल किया गया? तो 1905 में कौन कौन सा शामिल किया गया था? कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर को, ठीक है ना, जिसमें चांग बखार भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रायपुर जिले में अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, है ना, कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए गए थे? तो बताइए रायपुर में कौन किया गया था अतिरिक्त सहायक कमिश्नर? तो मोबिन उल हसन, याद रखेंगे, मोबिल उल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं ना। उसके बाद देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना के बाद राजस्व व्यवस्था में बदलाव करते हुए गौटिया को क्या क्या कहा गया है? क्या बोला गया है? क्वेश्चन के ऊपर फिर से पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना के बाद राजस्व व्यवस्था में बदलाव करते हुए गौटिया, पहले गौटिया का पद पढ़े हैं मराठा काल कलचुरी काल में, लेकिन अब गौटिया के पद को दूसरा नाम चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? नाम मालगुजार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। शिवराज सिंह और धीरज सिंह ने 1857 के दौरान किसके साथ विद्रोह में भाग लिया था? किसके साथ विद्रोह में भाग लिया था शिवराज सिंह और धीरज सिंह ने? तो याद रखेंगे कल्याण सिंह, ठीक है। किसके साथ विद्रोह में भाग लिया था? कल्याण सिंह के साथ, 1857 के विद्रोह। 79 नंबर क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना बिलासपुर में हुई थी? बुद्धि प्रकाश सभा, बिल्कुल सही में, बहुत सही पढ़ा दिया था मैं। ठीक है, बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन, ये होगा कि नहीं होगा? चलिए आगे देखेंगे इसके। और छत्तीसगढ़ बाल समाज पीपुल टीचर्स एसोसिएशन, देखिए इसमें क्या क्या है, बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन, ये भी हुई थी बिलासपुर में, याद रखेंगे। अक्सर हमको लगता है बंगाल नागपुर जो कॉटन मिल, उधर बीएनसी मिल, हम लोग अगर राजनांदगांव होकर के, लेकिन रेलवे एसोसिएशन बिलासपुर वाला है। ठीक है ना, तो बुद्धि प्रकाश सभा और बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन, ये कहाँ है? बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ला ने कार्य किया था। मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो 1947 से लेकर 1956 तक पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मध्य प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है मध्य प्रदेश राज्य बना तो भी प्रथम मुख्यमंत्री कौन ही थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ला ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ की गई थी? रायपुर, धमतरी और बिलासपुर, जो मेन है प्रकार से उस पर पढ़े हम लोग। ठीक है, रायपुर, धमतरी और कहाँ? बिलासपुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अब। बिलासपुर में वानर सेना का गठन करता कौन है? 1930 में गठन हुआ था, तो वासुदेव देवरस। ठीक, चलिए उसके बाद है छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव थे दोस्तों, याद रखेंगे, स्वराज दल वाले में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की रियासतों के भारतीय संघ में सम्मिलीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सा है? संविलियन प्रक्रिया 1 जनवरी 1948 तक पूर्ण हुई, सही बात है। संविलियन में पंडित रविशंकर शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, ये भी सही बात है। संविलियन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में हुआ है, सही बात है। रियासत संबंधी क्या है, उन्हीं के मामले में थे। ठीक है, इसलिए आए हुए थे वो। उसके बाद है बस्तर रियासत को इस संविलियन में शामिल नहीं किया गया, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि बस्तर रियासत भी शामिल थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर दी? तो मेजर एगेन्यू पढ़े हम लोग। ठीक, उसके बाद है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। ठीक है, जिसमें बस्तर भी था। चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, फिर सिर्फ 13 क्वेश्चन बचे हैं, पेशेंस रखिए आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कब सतनामियों को जनेऊ पहनाकर उन्हें सवर्ण के बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया था? 1918 में किया था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 1925 में फिर किया गया है राजीव लोचन मंदिर में। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट बात क्वेश्चन की बात करें तो राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना किसने की है? तो बलराम दास ने की है, याद रखेंगे। राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना। ठीक है ना, ये नानाजी कवास भाई है, तो ये तो मुंबई में जो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में, वो है। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो नगरी सिहावा में, याद रखेंगे। ठीक है, नगरी सिहावा में, सिहावा नगरी में 1922 में। जंगल नगरी करके याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? अली बंधु थे। शौकत अली की बात कर रहे थे अभी हम लोग, वही थे। ठीक है, उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में किस गतिविधि में भाग लिया? ठीक है, ये है रामकृष्ण ठाकुर ने, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना 1942 में, याद रखेंगे, हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया था। उसके बाद है राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में, तो श्रम मंत्री कौन थे? वीवी गिरी ने भाग लिया था। उसके बाद है 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो आर के पाटिल ने। और रविशंकर कहाँ थे? तो वो नागपुर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग 1937 के मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल किस विभाग के मंत्री थे? तो याद रखेंगे 1937 के जो मध्य प्रांत बरार के मंत्रिमंडल में ये जो है शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद बात करते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर के रावण भाटा मैदान में
किस माह में खादी सप्ताह मनाया गया था? तो अक्टूबर माह में याद रखेंगे, ठीक है। अक्टूबर माह में खादी सप्ताह मनाया गया था, क्योंकि अक्टूबर माह में हम लोग क्या मनाते हैं, मतलब मेन उसी में वैसे दशहरा रहता है ना, दिवाली रहता है, ठीक है। तो खादी सप्ताह मतलब सब लोग जागरूक होंगे करके अक्टूबर में मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? रक्षा सदस्य भारत सरकार में बोल रहे हैं, तो कौन थे? ई राघवेंद्र राव थे, ठीक है। आप लोग को याद नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिए जो क्वेश्चन अलग अलग रहे। उसके बाद देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है 1818 से 1830, ठीक है ना। कैप्टन एडमंड, मेजर एगेन्यू, कैप्टन सैंडिस और क्राफर्ड। देखिए रतनपुर से रायपुर जो राजधानी स्थानांतरित में कौन आएगा? कैप्टन एगेन्यू आएगा, ठीक है। डोंगरगढ़ के जमींदार कैप्टन एडमंड आएगा, ठीक है। और भोसलों को सत्ता हस्तांतरण, ये किस में आएगा? तो क्रॉफर्ड में आएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए द का क्या लिया हुआ है? 2 लिया हुआ है, ठीक है। और आ का 3 लिया हुआ है, आ का 3, ठीक है। जैसे बता रहा था वैसे ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं। ये 99 क्वेश्चन होगा। 36 मतलब सॉरी, शहीद वीरनारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन स्मिथ ने, याद रखेंगे, ठीक है ना। इसी के विरोध में हनुमान सिंह ने गोली चला दी थी स्मिथ पर, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। मतलब ऐसे कौन कौन से जमींदारी क्षेत्र थे, जमींदार थे जिन लोग वीरनारायण सिंह के विरुद्ध थे, मतलब अंग्रेजों का साथ दिया उसको हराने में? तो भटगांव, देवरी और क्या रहेगा? हाँ 2 ही है, याद रखना है, भटगांव और देवरी, याद रखेंगे, ठीक है ना। भटगांव, देवरी, ठीक है। बाकी केंदा, छुई खदान इसमें कोई मतलब इन लोग को कोई इसमें शामिल नहीं थे इन लोग इसमें, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास देखेंगे और इसी प्रकार हम लोग जो जीएस का पूरा पोर्शन है आपके आगामी एग्जाम में क्लियर कर लेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। थैंक यू।